कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर और रायपुर, यह सारे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम हैं। इसमें एक चीज कॉमन है, पुर। अभी रुकिए एक और लिस्ट बताता हूँ आपको। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद और फिरोजाबाद, इन शहरों के नाम में भी आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। यह चीज है बाद या आबाद। ऐसे सैकड़ों शहर हैं जिनमें इन दोनों सफिक्स या प्रत्यय का इस्तेमाल आपने नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपको इन दोनों का ही मतलब पता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दो शब्दों या दोनों सफिक्स का मतलब तो बताऊंगा ही, साथ ही एक और वर्ड का मतलब बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो आपके लिए एक सरप्राइज फैक्ट होगा, या यूँ समझ लीजिए कि एक बोनस फैक्ट होगा कि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले वर्ड से, यानी कि पूर से। पूर दरअसल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला। इस वर्ड को जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद से, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पूर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला। अब सोचिए कि यह शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद को माना जाता है कि करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ है ये, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ। आगे चलकर हमारे देश के कई शहरों का नाम ऐसे ही पड़ गया। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम से पूर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर, इस शहर में पूर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन यह परंपरा आज भी इसका पालन हो रहा है। इस कड़ी में आगे जब मिडिवल इंडिया में देखते हैं तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो वह अपने नाम के आगे अक्सर पूर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर का राजा जय सिंह ने बसाया तो उसका नाम पड़ गया जयपुर। कानपुर का नाम भी ऐसे ही सचेंद्र के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वह खुद को भगवान श्री कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। तो दोस्तों जब आपको पता चल गया होगा कि पूर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे शहरों में कैसे आया, अगर आपके शहर का नाम भी पूर सफिक्स आता है तो कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताएं। अब आते हैं दोस्तों इस सवाल पे कि शहर के नाम के पीछे आबाद क्यों लगा होता है। अब मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, हैदराबाद वगैरह वगैरह, यहाँ तक कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि दरअसल इन शहरों के पीछे का आबाद लिखा होता है वह असल में एक फारसी वर्ड है। इस वर्ड में आब का मतलब होता है पानी। अगर पूरे वर्ड का मतलब मिलाया जाए तो इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आसपास पानी मौजूद, इस पानी की मौजूदगी से फसल उगाई जा सके, यानी खेती की जा सके। तो इसका मतलब यह होगा कि ये जगह रहने लायक हो। एग्जाम्पल के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए इसके नाम के आबाद लिखा मिलता है। गंगा नदी के किनारे इसे इलाहाबाद के नाम में भी इसलिए मैं आबाद शब्द का या आबाद सफिक्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि इतिहासकार ने भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों का नाम रखना शुरू कर दिया था और इस नाम के पीछे भी आबाद लगना शुरू, जहां वहां के लोगों को जगह के नाम लेकर नई पहचान मिल जाती थी, वहीं मुगल छाप भी उस जगह पर रह जाती थी। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो तो यूपी के एक जिला है फिरोजाबाद। यह जो शहर है यह फिरोज शाह के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अब दोस्तों आते हैं आपके बोनस फैक्ट पर, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी। अपने कई शहरों में कस्बों के नाम में एक और सफिक्स देखा होगा, गंज। जैसे कि लखनऊ में पड़ता है हजरतगंज, दिल्ली में पड़ता है दरियागंज, मलकागंज वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नामों में भी गंज क्यों लिखा जाता है? इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गंज शब्द के ओरिजिन की अगर बात करें तो इंडो ईरानियन लैंग्वेज के ग्रुप में मीडियन लैंग्वेज एक आती थी। इस समय में इस शब्द को खजाना रखने वाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया इस वर्ड को और भी जगहों पर यूज किया जाने लगा। वैसे दोस्तों संस्कृत में भी गंज शब्द का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि यह शब्द संस्कृत के गंज शब्द से निकलता है और फिर आगे चलकर इस वर्ड को और भी नए नए मतलब बनते चले गए। इस दौरान इस शब्द को इस्तेमाल मंडी और बाजार वाली जगहों के लिए किया जाने लगा, जहाँ को भीड़ भाड़ और शोर शराब आदि पुराने समय में जिन जगहों पर बाजार लगते थे उस स्थान को फिर गंज कहा जाने लगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के दरियागंज में पहले दरिया के किनारों यानी यमुना नदी के किनारे बाजार लगता था, मैं इसे दरियागंज कहा जाने लगा। ठीक ऐसे ही दिल्ली में एक और बाजार सदर बाजार है, जहाँ पर एक जगह पड़ती है टिप्टीगंज। आज भी यहाँ पर बर्तनों का बाजार लगता है। इस तरह कस्बों में गंज जुड़ा हुआ है बाजार से। या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है या फिर बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो दोस्तों यह था शहरों में पूर और आबाद के लगने का मतलब।
और गंज, कस्बों और शहरों के नाम में क्यों लगता है, यह भी मैंने आपको बताया। अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग ज्ञान के लिए या इनके बारे में नई जानकारी जानने के लिए इनको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए,